हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार। दोस्तों, हमारे पास एक कॉपी सोनी का होम थिएटर आया है। तो चलो हम इसके आपको बैक को दिखाते हैं। तो देखो, ये हमारा होम थिएटर बहुत पुराना कबाड़ हो गया है। तो चलो हम आपको इसमें एसी लाइन देखकर आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखो, हम इसमें एसी लाइन दे दिए हैं। तो चलो, आपको ये रहा हमारा बटन, और देखो हमारा बटन ऑन है। तो चलो आपको ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो चलो, ये रहा हमारा पैनल। तो देखो, हमारा इसमें कोई लाइट नहीं आ रहा है। तो चलो, हम कैमरे को स्टैंड कर लिए हैं। तो चलो हम इसके बैक कवर को ओपन करके दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके जितने सारे जो पेंच लगे हुए हैं, हम उसे सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। तो ये हम सभी जो स्क्रू हैं, हम इसे बाहर कर लिए हैं। तो ये रहा हमारा बोर्ड। तो चलो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा बोर्ड का स्पीकर वाला रेजिस्टेंस पूरी तरह से जला हुआ है। तो देखो, हम आपको अच्छे से जूम करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखो हमारा बोर्ड। तो चलो दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें एसी लाइन चेक करके आपको दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर। अब हम मल्टीमीटर को एसी के रेंज में सेट करेंगे। तो चलो हम इसके एसी वोल्टेज चेक करके आपको दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारे बटन पर एसी वोल्ट नहीं आ रहा है। तो चलो हम इसके ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी सेक्शन में एसी वोल्ट चेक करेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो, हमारे ट्रांसफार्मर से एसी वोल्ट 13-14 आ रहा है, और दूसरे वाले भी से हमारा 13-14 वोल्ट आ रहा है। तो चलो हम इसके रेगुलेटर को चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर, और देखो यहाँ पर पावर सप्लाई 15-16 हमारा डीसी वोल्ट बन रहा है मेन फिल्टर कैपेसिटर में। तो चलो हम इसके रेगुलेटर आईसी को चेक करते हैं। तो देखो, हमारा 7805 से 5 वोल्ट सप्लाई निकल रहा है, 4.9 वोल्ट निकल रहा है। तो हमारा इतने में हमारा पैनल चालू हो जाएगा। तो चलो हम इसके आपको सामने की ओर लेकर आपको दिखाते हैं। तो ये देखो दोस्तों, हमें सामने को हमारा पैनल को, तो देखो हमारा इसमें लाइट आ गया है। दोस्तों, कस्टमर का कहना था कि इसे ठोकने ठाकने से हमारा लाइट कभी कभी आ जाता है। तो देखो, हमारा पैनल में लाइन आ गया है। तो चलो हम इसमें आपको स्पीकर लगा के दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें इस बोर्ड में बहुत सारे जगह ड्राई सोल्डिंग दिख रहा है। तो हम सबसे पहले इस बोर्ड में जो ड्राई सोल्डिंग दिख रहे हैं, उसे हम सबसे पहले सभी को सोल्डिंग कर देंगे एक एक करके। तो देखो, हम इसे बोर्ड को सोल्डिंग कर दिए हैं। तो चलो हम आपको इसमें स्पीकर लगाकर आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखो, हम इसमें स्पीकर लगा लिए हैं।
तो चलो हम इसमें एसी लाइन देते हैं। तो ये देखो दोस्तों, हमारे स्पीकर में अभी भी वैसी प्रॉब्लम है, हमारे साउंड से क्लियर आवाज़ नहीं आ रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम में दोस्तों तो सबसे पहले हम इसमें हीटिंग चेक करेंगे। तो देखो, हमारा यहाँ डायोड पूरी तरह से हीट हो रहा है। तो चलो हम इसके आईसी को भी चेक कर लेते हैं। तो देखो, हमारे छूने पर भी हमारा सप्लाई का चारों डायोड पूरी तरह से, तो देखो हमारा ये, तो दोस्तों ऐसे फॉल्ट में हमारा आईसी ही ख़राब रहता है। तो चलो हम इसके आईसी को पहले चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ जहाँ ड्राई सोल्डर है उसे हम फिर से अच्छी तरह से इसके ड्राई को सोल्डिंग कर देते हैं। तो देखो, हम इसके मेन फिल्टर कैपेसिटर को भी सोल्डिंग कर दिए हैं। तो चलो आपको फिर इसमें वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो देखो, हमारे इसमें मेन फिल्टर में 2.41 दिखा रहा है। तो देखो, हमारे इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है और हमारे एसी का वोल्टेज आ रहा है। तो देखो, हमारे इसमें 6-7 ही डीसी वोल्ट बन रहा है। तो देखो दोस्तों, हम इसे छूने पर इसके सभी डायोड फुल गरम दिखा रहा है। तो इसे हाथ से छूने पर दोस्तों हमारा ये बेस का आईसी बहुत हीट हो रहा है। तो चलो हम इसके आईसी को चेंज करते हैं, क्योंकि ऐसा फॉल्ट में हमें अधिकतर सबसे ज़्यादा बेस आईसी का ही प्रॉब्लम आता है, ऐसे छोटे छोटे होम थिएटर में। तो चलो हम इसके आईसी को आपको चेक करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम इसके आईसी को चेंज कर दिए हैं। तो चलो आपको हम इसे फिर से चालू करके दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा बोर्ड स्पीकर अच्छी तरह से साउंड आ गया है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जानकारी के साथ। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।